बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कोरोना अपने आप में एक बड़ा संकट था, उससे भी संकट बड़ा हो गया है बिहार के लोगों को बिहार वापस लाना। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें अब विपक्ष की भूमिका को लेकर के सवाल पूछने लगे हैं वो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं। भारत लाइव ने एक मुहिम चलाई थी कि विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाना शुरू करे, और अब इसके सवाल भी खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट उन्होंने करते हुए बताया है कि लालू प्रसाद ने 2008 में जब वो बिहार में विपक्ष की भूमिका में थे और केंद्र में रेल मंत्री थे, उनकी पार्टी बिहार में विपक्ष की भूमिका बड़ी मुस्तैदी से निभा रही थी। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार को मजबूर किया गया था, और ये मजबूरी कहीं ना कहीं बिहार के लिए थी। रेल मंत्री रहते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी लालू प्रसाद के द्वारा। इन्हीं सब बातों को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। आज वही तेजस्वी यादव जो कोरोना महामारी के समय में लोगों को सहायता पहुंचाने में अपने आप को सबसे आगे रखने की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव सरकार हैं या सरकार के अंग हैं जो सरकार को मजबूर कर सकते हैं और सरकार के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष में है, सरकार के पास सारे संसाधन हैं। तेजस्वी यादव का काम है कि जो उनके पास जनता के सवालात आ रहे हैं, उन सवालों के साथ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने पूरे कुनबे के साथ, कुनबे का तात्पर्य यह है कि उसमें कांग्रेस के मदन मोहन झा भी शामिल हैं, उसमें जीतन राम मांझी भी शामिल हैं, उसमें मुकेश सहनी भी शामिल हैं, उसमें पप्पू यादव भी शामिल हैं, और अन्य लोग जो ये कहते हैं कि वो बिहार के हित में, बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए अब राजनीति कर रहे हैं या बिहार के बेहतरी का वो काम कर रहे हैं। उन सारे लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब बातों में पिछड़ते जा रहे हैं विपक्ष। विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है। इतना तो जरूर है कि विपक्ष ने दबाव बनाया, उसके बाद से केंद्र सरकार ने कई तरह के फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों को राज्य सरकार का कहना है कि वो उनके कारण लिया है केंद्र सरकार ने। अब इस बात की तस्दीक कौन करेगा? केंद्र सरकार तो कहने नहीं जा रहा है कि उसने किसके कहने पर ये सारे नीति और नियम बनाए हैं, क्यों, किसके कहने पर उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। केंद्र सरकार ने क्या बिहार सरकार से वसूली के लिए भी कहा था? ये बात कौन स्पष्ट करेगा? अब विपक्ष को चाहिए कि आगे निकल करके जितना ज़्यादा तेजी से वो लोगों को राहत पहुंचा रहे थे जब सरकार अक्षम हो रही थी, वैसे ही अब उनका फर्ज बनता है कि बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, और खास करके नीतीश कुमार के नीति के कारण, केंद्र सरकार के साथ बातचीत के कारण एकमात्र ट्रेन अब तक पहुंची, और उसके बाद से लोग अलग अलग राज्यों में इस बात के लिए परेशान हैं कि उन्हें कौन लेकर के आएगा, तब विपक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि 2008 में जब कोसी नदी में अपनी सीमाएं लांघ भयंकर तबाही मचाई थी, तब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने फ्री में ट्रेन चलाई थी। बिहार के 4-5 जिलों के लिए 1000 करोड़ के पैकेज दिलाया था। सीएम तब भी नीतीश जी थे और अब भी। अब केंद्र और बेशर्म राज्य सरकार का गरीब विरोधी चेहरा देखिए। इस बीच में आपको बता दें कि बिहार सरकार का किराया देने से इनकार कर देना है। आपको बता दें कि इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है, और लगातार ये खबरें अब पब्लिक डोमेन में है, और इसके चलते वो लोग परेशान हैं जिनके पास खाने तक को एक एक पैसा नहीं है। क्या ये समय राजनीति करने का नहीं है? क्या बिहारियों के लिए अगर विपक्ष राजनीति करता है तो ये गलत होगा? लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो है राजनीति, लोगों के लिए विपक्ष का खड़ा होना। अगर इसके लिए कोई राजनीति कहता है तो ये स्वस्थ राजनीति होगी, और अभी जो वक्त है उसमें चाहे वो मदन मोहन झा हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, माधव आनंद हो, या फिर तेज प्रताप यादव हो, उन्हें
इस ट्विटर और दुनिया जहान के जितने भी फंडे हैं इन सब से बाहर निकल करके जो उपवास उन्होंने सांकेतिक रूप में रखा था बिहारियों को वापस लाने के लिए, वो उपवास उन्हें करना चाहिए राज्य सरकार को मजबूर करने के लिए और केंद्र सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये वो मजदूर हैं जिन्होंने अपने बल पर कई राज्यों को खड़ा किया है। बिहार में भी उनके हिस्से का काफ़ी पैसा आता है। 1000 दे करके जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम खेला था, आज वही गेम उन पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और किराया वसूली को लेकर के पूरे राज्य के लोगों में एक अलग तरह का माहौल है। लोग गुस्से में हैं और खास करके वो लोग जो बाहर फंसे हैं वो बहुत परेशान हैं। इस कठिन समय में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर निकल करके आना चाहिए विपक्ष को, और विपक्ष अपनी भूमिका जब तक पूरे मजबूती से नहीं निभाता तब तक बिहार पूछेगा, और ये पूछ रहा है बिहार कि टीम तेजस्वी के सामने ये विकल्प है कि उनके क्या करना चाहिए, बिहार में फंसे लोगों के साथ होना चाहिए या सरकार का साथ देना चाहिए। आप भी पूरी स्थिति को देख रहे हैं। अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।